अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, एवेल्युएट द फॉलोइंग। एवेल्युएट द फॉलोइंग। और उसमें हमारे पास जो सबसे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6, और इनके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो है 1 प्लस टेंजेंट π/3 और टेंजेंट π/6। तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आसानी के लिए जो एंगल्स रेडियंस में हैं उनको डिग्रीज में लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास पहली वैल्यू है टेंजेंट π/3, उसको हम लिखेंगे, जो हमारे पास π/3 है वो 60 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आएगा टेंजेंट 60 डिग्री, माइनस ये जो नेक्स्ट टर्म है π/6, ये हमारे पास आएगा टेंजेंट 30 डिग्री। और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा 1 प्लस टेंजेंट π/3, जो कि हमारे पास आएगा टेंजेंट 60 डिग्री के इक्वल। और स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म जो है वो टेंजेंट π/6 है, और टेंजेंट π/6 को जो है वो हम लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो टेंजेंट 60 है हमारे पास, उसकी वैल्यू है √3, और जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3। और स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज हैं 1 प्लस जो टेंजेंट 60 डिग्री है वो आएगा √3 मल्टीप्लाई, और जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/√3 है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और न्यूमरेटर में हमारे पास जो एलसीएम है ऊपर दोनों टर्म्स का, वो √3 आएगा। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में एलसीएम है। √3 और √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, दरमियान में माइनस, और ये नेक्स्ट टर्म 1 आएगी। और स्टूडेंट, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो ये √3 है, ये √3 से कैंसिल आउट होगा, और हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद बाकी टर्म्स आएंगी, पहली टर्म हमारे पास 1 है, और दूसरी टर्म हमारी चूंकि कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास बाकी 1 बचेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में 3 - 1 हमारे पास 2 आएगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो √3 है, और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास होल टर्म का वो 2 आएगा। तो स्टूडेंट, हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो √2/3 है ये टर्म आएगी, और जो डिनोमिनेटर में 2 है, जब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो स्टूडेंट, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल हमारे पास जो आंसर है वो 1/√3 आएगा। तो ये स्टूडेंट, हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और फाइनल आंसर हमारे पास 1/√3 आया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 2,
वो हमें गिवन है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 3 और डिनोमिनेटर में है इसके 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 3। स्टूडेंट्स हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले हम अपने गिवन एंगल्स को डिग्रीज में लिखेंगे। तो ये वैल्यूज जो है हमारे पास बनेगी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर और हमारे पास जो पाई बाय 3 है वो 60 डिग्रीज के इक्वल है, तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 60। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास पाई बाय 3 है, तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हम टेंजेंट 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो टेंजेंट 60 है उसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस टेंजेंट 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 और चूंकि हमारे पास जो स्क्वायर है तो इस वैल्यू पे हम स्क्वायर लगा देंगे। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है टेंजेंट 60 और टेंजेंट 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर आएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास हम ये जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होगा स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास जो टर्म्स बनेगी 1 माइनस 3 और जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास आएगा 1 प्लस 3। स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास बनेंगे। न्यूमरेटर में आएगा हमारे पास -2 और डिनोमिनेटर हमारे पास बनेगा 4। तो इन टर्म्स को स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो -1/2 है। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास -1/2 आया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग when theta is equals to 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हमारे जो इस पार्ट में क्वेश्चंस हैं, हमने उसमें हर क्वेश्चन को इन दो एंगल्स पे वेरीफाई करना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट है स्टूडेंट्स वो है sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की लेफ्ट और राइट साइड को हम अपने दोनों एंगल्स पे के साथ वेरीफाई करेंगे। पहले हम 30 डिग्रीज पे चेक करेंगे इसको और फिर 45 डिग्रीज पे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज के लिए। तो 30 डिग्रीज पर इसको सॉल्व करेंगे, हम लेफ्ट साइड पिक करेंगे और लेफ्ट साइड में हम थीटा की जगह 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेफ्ट साइड है हमारे पास sin 2 थीटा और स्टूडेंट्स थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 30 डिग्री, तो ये हमारे पास बनेगा sin 2 और थीटा की जगह 30 डिग्री। तो 2 और 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा sin 60 डिग्री। और स्टूडेंट्स sin 60 की जो वैल्यू है हमारे पास वो होती है स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमने 30 डिग्री पे हमारी लेफ्ट साइड का जो आंसर है वो स्क्वायर रूट 3/2 आया है। तो स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड पिक करेंगे
राइट हैंड साइड, राइट साइड जो हमारी है वो है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो हम 30 डिग्री को थीटा किस जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। तो स्टूडेंट 30 डिग्रीज पे हम साइन की और कॉस की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2। तो सबसे पहले हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, और जो कॉस 30 है, कॉस 30 की वैल्यू वो स्क्वायर रूट 3/2 है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें एक 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो बाकी का आंसर है वो स्क्वायर रूट 3/2 आएगा। और स्टूडेंट जो हमारी लेफ्ट साइड थी उसका फाइनल आंसर भी हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 आया, और जो राइट साइड है उसका आंसर भी हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 आया। सो स्टूडेंट्स ये हमने 30 डिग्री पे वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड वो दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे जब हमारा जो थीटा है वो 45 डिग्री के इक्वल है। सो अब हम 45 डिग्रीज पे इस क्वेश्चन की लेफ्ट और राइट साइड को वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो है साइन 2 थीटा। तो थीटा की जगह हम 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा साइन 2 इंटू 45 डिग्री, और 2 और 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा साइन 90। और स्टूडेंट साइन 90 की जो है वो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और वो हमारे पास आंसर आया 1। तो स्टूडेंट्स हम जो है राइट साइड पिक करेंगे, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें हम थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इन रेशियोज की हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो साइन 45 है, साइन 45 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2, और हमारे पास जो cos 45 है, cos 45 की वैल्यू भी हमारे पास 1/√2 है। और इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई, इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 के साथ, और डिनोमिनेटर में हम √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस 2 को 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं और जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास 1 है। तो स्टूडेंट हमने 45 डिग्रीज पे अपने क्वेश्चन की लेफ्ट और राइट साइड को वेरीफाई किया और हमारा जो आंसर है दोनों साइड्स का वो सेम आया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2, वो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी को हमने थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, इस पे हम लेफ्ट और राइट साइड को वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है
cos 2 थीटा, और थीटा की जगह हम जो है वो 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा cos 2 इंटू 30। तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा cos 60 डिग्री, और हमारे पास जो cos 60 डिग्री है उसका हमारे पास जो आंसर है वो 1/2 आता है। तो ये 30 डिग्री पे हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया जो कि हमारे पास 1/2 आया। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है वो राइट हैंड साइड पिक करेंगे, और राइट हैंड साइड हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हम थीटा की जगह जो है वो 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इन रेशियोज की जो 30 डिग्रीज पे वैल्यूज हैं वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उनके, और जो हमारे पास cos 30 है, cos 30 की वैल्यू हमारे पास है वो स्क्वायर रूट 3/2 है, तो इस वैल्यू पे हम स्क्वायर करेंगे माइनस, और जो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, और ये हमारे पास बनेगा 1/2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये फर्स्ट वैल्यू का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3/4, और जो सेकंड वैल्यू है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1/4। इन वैल्यूज का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है 4 एलसीएम आएगा, और न्यूमिनेटर की जो टर्म्स है वो भी सेम आ जाएगी 3 - 1, और फर्दर हम इन टर्म्स को माइनस करेंगे, हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वहाँ 2 आएगा और जो डिनोमिनेटर है 4, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास आएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स हमने जो लेफ्ट साइड सॉल्व की थी 30 डिग्री पे उसका आंसर भी हमारे पास 1/2 आया, और जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी 1/2 आया। सो 30 डिग्री पे हमारी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई होगी। नेक्स्ट हम इसको 45 डिग्रीज पे चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जब हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है 45 डिग्री, तो अब हम 45 डिग्री पे अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वो है cos 2 थीटा। तो इसमें हम थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा cos 2 × 45 डिग्रीज, और ये हमारे पास आएगा cos 2 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जो cos 90 डिग्री की वैल्यू है वो हमारे पास 0 होती है। आप इसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से आप cos 90 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 0 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, और लेफ्ट साइड का जो हमारे पास आंसर है वो 0 आया। नेक्स्ट हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड पिक करेंगे, और जो राइट साइड है हमारे पास वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम थीटा की जगह 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 45 डिग्री पे हमारे पास जो cos और जो साइन रेशियोज हैं उनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos 45 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1/√2, ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2, और इस वैल्यू का स्क्वायर माइनस जो साइन 45 है उसकी वैल्यू भी 1/√2 है, तो 1/√2 और इस वैल्यू का स्क्वायर
नेक्स्ट हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 माइनस 1/2। तो स्टूडेंट्स 1/2 में से हम 1/2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, जो कि हमारी लेफ्ट साइड के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने क्वेश्चन को 45 डिग्री और 30 डिग्री पे वेरीफाई किया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।